तो आने में कोई इशू नींद आ रही है सबको? नहीं आना, नींद नहीं आना। कोई बात नहीं, अभी मूवी चलेगी सब देखेगा तो एटलीस्ट रखो ब्रेन को, ये नहीं फील करना ना, थोड़ा सा आदत लगाओ, फील नहीं करना बहुत पढ़ रहा हूँ। देखो जब नया चीज सीखना है ना तो खुश होना है, अरे वाह ये आ गया मेरी समझ में, है ना। अच्छा नहीं, जब भी नहीं आ रहा ना तब पूछना, वहीं पे तुम्हें चेक करना है। हर दिन एक जगह पे मत बैठो, हर दिन एक जगह पे मत बैठो, अलग अलग जगह पे बैठो। आज इधर बैठा, कल इधर, कल वहां, परसों यहाँ, कंफर्ट जोन तेरा खत्म हो जाएगा। इवन तुम अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग जगह पे ट्राई करो, खत्म। अरे साइकोलॉजिकल, और जिस लेक्चर में चल रहा है कि ये लेक्चर तो पूरा ये नहीं होने वाला मेरे से, उसमें एकदम आगे बैठ जाओ, प्रेशर बन जाएगा तेरा। अरे आज वाली पीपीटी कहाँ चली गई? वो तो उसमें बनाया था। मिस कर गया क्या? सबसे लास्ट बीसी वाला जो, नहीं पता मुझे। तुम्हें ज्यादा पढ़ना है सबसे ज्यादा। अरे मैं ज्यादा पढ़ा देता क्या? नहीं ना, मैं तो धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बहुत धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ।
मैं कोशिश करता हूँ, मैं इतने एकदम मेरी बात सुनते रहो, मैं लेमैन बोलता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो पीपीटी नहीं मिल रहा, पीपीटी देख लेते तो सारा याद हो जाता। तो एरे में डिस्कशन करा हमने, एरे क्यों जरूरत है ये देख, है ना, ऐसे पढ़ना है हमें टॉपिक्स को। रिक्वायरमेंट होगी, तुम्हें जब इंटरव्यू में जाओगे ना तो यही सवाल पूछेगा कि एरे की जरूरत क्यों पड़ी, तुम बोलोगे पता नहीं, मैं यूज तो कर रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं करना ना। तो जरूरत क्यों पड़ी ये हमने देखा ना, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल क्रिएट हो जाते, हम कर सकते थे तो हमने कर लिया। हमारे पास देखो प्रोग्रामिंग में क्या है ना, हाँ हम्म, से अब तो 2 बार लिख दिया मतलब, जब तुम ए ऑफ आई लेके स्कैन करते हो तो 2 बार आने का मतलब नहीं बनता। कोई दिक्कत नहीं, वो जैसे नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा एकदम। वो जो छोटा छोटा वाला पार्ट है वो सब क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह उसको ट्रीट करता है। क्लियर? तो दैट वी हैव सीन, ये अपना ए था। अब ये ए का कुछ भी नाम हो सकता है, राम श्याम मोहन, कुछ भी, नो सच लिमिटेशन। जैसे वेरिएबल नेमिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, वही एरे नेमिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। जो डिफर कर रहा था वो मैंने बता दिया। तो दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4। कैरेक्टर वाला केस हम लोग अलग से एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्रिंग, उसमें सारे कैरेक्टर से रिलेटेड मैटर्स को डील करेंगे। तो मीनवाइल अगर तुम लोगों को एक प्रोग्राम मिलता है जिसमें कैरेक्टर यूज करता है, तुम्हें नहीं बन रहा है तो डोंट वरी, पूरा एक सेपरेट चैप्टर डील करेंगे जिसमें बस और बस कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे ना। ये समझ में आ रहा है जब मैं यहाँ मेमोरी लिखता हूँ तो ये किसी को दिक्कत है ये समझने में? कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये, हाँ, और ये 4 4 का जंप अभी लिख रहा हूं मैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरा ए जो है, ए इज एन इंटीजर टाइप। द मोमेंट मेरा ए अगर कैर बी होता ऑफ 6, ठीक है, तो बी को मैं ऐसे डिफाइन करता, दिस इज बी, 1 2 3 4 5। So this is again 0 1 2 3 4 and 5. So ये क्या होना है, 1 0 1 0, और दिस इज 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 एंड 1 0 1 4। क्यों? क्योंकि इंटीजर की साइज 4 बाइट है और इसका साइज कितना है, 1 बाइट। ये डिफरेंस है, दिस 1 बाइट एंड 4 बाइट डिफरेंस। मतलब पहला इंटीजर अगर 1 0 1 0 पे है तो अगला इंटीजर इसके 4 बाइट बाद होगा, है ना, है ना। ये एक बेंच है, ठीक है। अब एक दुबला सा बच्चा है, ठीक है, वो इतनी सा जगह लेता है ना, तो इस बेंच पे कितने 10 जने आ जाएंगे ना, इतनी ही सही जगह पे। और इसी बेंच पे अगर कोई हेल्दी बच्चा है ना, वो इतना सा जगह लेता है, तो इस पे 3 लोग ही आ पाएंगे। वही सेम है, सेम बात है। तो ये दुबला बच्चा, दुबला वाला बच्चा है, और ये जो है ये मोटा मोटा है। तो प्लॉट का साइज इसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो वैसा चलेगा, ठीक है। मैं याद इसलिए नहीं करा रहा कि इसका साइज ये है उसका साइज ये है, क्योंकि जब आगे हम जाएंगे तो ये सब जो फिक्स्ड डेटा टाइप ये खत्म हो जाएगा, हम लोग अपना डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। तो वहाँ हमें पता होना होगा कि कितना साइज है मेरे डेटा का, नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर में जाएंगे तब ये सब देखना पड़ेगा। वहाँ ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि अगर ज्यादा मेमोरी है, कितनी बड़ी है, अगर ये 4 बाइट की एक है तो 4 बाइट की जगह लेगी ना, है ना। तो पहली बाइट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 0 1 0 से, तो ये खत्म कब होगा, 1 0 1 4 पे। ये बताया गया, ये सीने दिया हुआ है, 4 बाइट का होता है, 4 बाइट जगह लेता है, ठीक है, कैरेक्टर 1 बाइट जगह लेता है। गुड, अगर ये नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो ये 1 0 1 4 पे जाके इसका स्पेस खत्म हो जाएगा। अब अगले इंटीजर को जब आना है तो वो यहाँ से आएगा और फिर 4 बाइट लेगा, फिर 4 बाइट लेगा, वॉक लाइन।
ठीक है, so this is I think clear. तो छोटे से प्रोग्राम हम लोगों ने किया था. नाउ सी एन अनदर प्रोग्राम, एन एग्जाम्पल प्रोग्राम. इसमें हमें क्या करना है, लेट्स सी. अपने पास एक एरे दिया है, ठीक है. दिस इज एन एरे ए. मैं छोटा सा एरे लेता हूँ. इसमें एलिमेंट है 5, 4, 3, 2. नाउ यू हैव टू गिव मी एन आउटपुट that will sum everything. ठीक है, 14. सब इजी है, नॉट ए बिग डील. तो सबसे पहला काम क्या है, एक एरे को डिक्लेयर करना है ना. तो मैंने क्या किया, मेन में आया, मैंने एरे को डिक्लेयर किया. कितना बड़ा एरे, सपोज 4 साइज का एरे, यानी 4 इंटीजर मुझे रखना है. या 4 इंटीजर है ना, तो 4 इंटीजर मुझे रखना है. अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा. इसमें इनपुट लेना पड़ेगा इस एरे में, ठीक है. क्योंकि द मोमेंट ए ऑफ 4 क्रिएट हुआ, ये लाइन लिखते ही, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन लिखते ही ऐसा मेमोरी में रिजर्व हो जाता है स्पेस. और ये स्पेस अभी खाली है. इस खाली स्पेस को भरने के लिए हमें यूजर को बोलना पड़ेगा कि एंटर करो वैल्यू, एंटर वैल्यूज. क्लियर. तो जब यूजर एंटर करेगा तो हमें 4 एंट्री लेनी है, तो फॉर लूप चलाना पड़ेगा. एरे में कभी भी इनपुट लेना यूजर से तो फॉर लूप चलाना पड़ेगा. सो फॉर आई इक्वल टू 0, इसके लिए आई भी डिफाइन करना पड़ेगा कहीं. आई इज लेस देन 4, आई इक्वल टू आई प्लस 1. इसके अंदर मुझे स्कैन करना है, स्कैन एफ. स्कैन एफ के 2 पार्ट होते हैं, है ना. इस पार्ट में हमें टाइप लिखना है, इंटीजर डेटा लेना है. और किस में लेना है, ए ऑफ आई एम्परसेंट. क्लियर. तो इस लाइन के लिखते ही ये लूप चलेगा 4 बार, और यूजर 4 बार इसमें डेटा एंट्री, जो भी डेटा वो दे, आ जाएगा, फिल हो जाएगा एट दिस मोमेंट. क्लियर. नाउ वी हैव ए कैलकुलेशन पोर्शन. सो दिस इज एन IO पार्ट, इनपुट पार्ट. दिस इज declaration part, and then is our कैलकुलेशन पार्ट. और फिर अपन आउटपुट करेंगे. समझ भाई मेरी बात, क्या हुआ. ठीक. अब ध्यान दो, हम लोग कर क्या सकते हैं, सेठ के ध्यान दो, हम लोग कर क्या सकते हैं. दिस इज 0th, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड बिल्डिंग, है ना. चौथा इंटीजर है. इंडिविजुअल इंटीजर्स को अगर मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, फिर जो आए उसे इसमें जोड़ना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे इसमें जोड़ना है. दिस इज आवर जॉब, है ना. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 5 + 4 करना है, दैट इज नथिंग बट 9. फिर हमें 9 + 3 करना है 12, एंड देन हमें 12 + 2 दैट इज 14. ये काम हमें करना है, ठीक. तो हो क्या रहा है एक्चुअली, सबसे पहले हम a of 0 को सम इक्वल टू सम प्लस a of 0, है ना. सम को मैंने क्या रख लिया, इनिशियली 0 रख लिया हुआ है. सम में क्या आ गया, 5 आ गया, 0 + 5, ठीक है. फिर से मैं इसी को चलाया, सम इक्वल टू सम प्लस a of 1. सम क्या कर रहा है ना, पिछली वैल्यू को स्टोर करके रख रहा है ना. तो पहले वैल्यू क्या है सम में, 5 है. नई वैल्यू क्या है, a of 1 यानी 4. तो 5 + 4 इट इज 9. We will again run sum equal to sum plus a of 2. तो sum की पिछली वैल्यू क्या है, 9. 9 + a of 2 is 3 is 12. And then again we will run the same part. अगर ऐसा करते ही हमें क्या मिलता है, पैटर्न मिलता है. पैटर्न मिल गया. पैटर्न क्या मिला, ये सेम है, ये सेम है, बस क्या चेंज हो रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रही है. तो इसको हम समराइज करके एक सिंगल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दैट सम इक्वल टू सम प्लस a of i, और i चलेगा लूप में, है ना. सो ये कमेंट है.
कमेंट कमेंट ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ये कंफर्ट के लिए लिखते हैं। मुझे ऐड करना है, ये एडिशन का सिंबल है। किसी भी दो इंटीजर के बीच प्लस लिखोगे तो ऐड हो जाएगा ना वो। मेरा कहा ही इस प्रोग्राम में इसने कहा है कि इसके जितने भी वैल्यूज हैं ना अंदर में सबको ऐड करके दो। प्रोग्राम ही इसी का है। प्रोग्राम बोल रहा है ऐड एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, एरे के एलिमेंट्स को ऐड करना, यही काम है हमारा। सो दैट वी विल राइट फॉर I equal to 0, I is less than 4, I equal to I plus 1, and then sum equal to sum plus A of I. Khatam. Then you can simply print printf %d sum। हो गया। सम को ऊपर डिफाइन कर दो, यहाँ ऊपर सम को डिफाइन कर दो, इन सम इक्वल टू 0 और एक I भी लेना था। That's it. This is the complete program. ओके, अब इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बनाता हूँ। अगर इवन नंबर है तभी ऐड करना है, लिखो। हाँ, अगर एरे का एलिमेंट इवन नंबर है तभी बस ऐड करेगा। सारे इवन नंबर को ऐड कर दो। मतलब इस वाले प्रोग्राम में हमें 4 और 2 6 ही देने हैं। इसमें बस देखो लूप तो चलेगी, लेकिन ऐड ये वाला कोड जो है हमारा, ये वाला जो कोड है, ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा? जब इफ a of I मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तभी एग्जीक्यूट हो। लिखो, पूरा लिखो तो। हाँ, किसकी लेंथ? कुछ भी ले, छोटा सा ले लो एक्सपेरिमेंट, तुम्हें आउटपुट देने में भी, इनपुट में भी अच्छा होगा। 6-7 ले लो, कॉपी पे लिखो। जिस जो स्टार्टिंग में सीख रहे हो वो सेकंड वाला प्रोग्राम। मिस्टेक करते हैं बच्चे। हाँ, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं वो इस प्रोग्राम को करके ग्रुप में भेजो, और अगर कोई इशू है देन आस्क मी। What you have to do is to add only even digits. हाँ, कॉपी में लिखना है। 2D अरे सिलेबस में है। डाउट है पूर्वेश तो पूछ लो, डाउट लेक्चर कुछ नहीं होता है, डाउट हर लेक्चर में मैं क्लियर करता हूँ। किसी को भी कोई इशू होने से ना ग्रुप में पोस्ट कर दिया करो। अगर कोई अनआंसर्ड क्वेरी होगा तो मैं भी क्लास में। सर अरे को इंट टाइप भी रखना है। डिपेंड नहीं एकदम अलग से
हाँ जो इवेंट डिजिट्स वही होना। ठीक है ना, ये है। अभी हर एलिमेंट को तुम्हें चेक करना है, इसको चेक किया ये इवन है क्या, अगर ये इवन होगा तो जीरो आएगा, हाँ तभी हमें इसको ऐड करना है, ये तो ऐड नहीं करना है, सम को जीरो रखोगे हमें काफी जरूर चलेगा। आगे तो ठीक है, हाँ परफेक्ट। अब अगला प्रोग्राम लिखो जिसमें एरे के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को रखना। हाँ फर्स्ट एंड लास्ट। फोटो बहुत लोग बहुत तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं। चार छह रखने से वो काम ग्रुप में अभी तक किसी ने नहीं भेजा ये प्रोग्राम, ऑनलाइन सर कौन है? लिख रहे हैं। हाँ लिखो जल्दी लिखो, सब कुछ सामने में लिखा है फिर भी इतना टाइम लगता है। इन लेक्चर का एग्जाम नहीं होगा, इसमें वाइवा होगा, एक्सटर्नल आएगा, बहुत बेइज्जती करती है ना, मुझे पता है तुम्हें कितना मार्क्स देना है, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती बहुत एग्जाम एंड एग्जाम से पहले, सेमेस्टर से पहले, इसमें बेइज्जती होती है बस, और उस टाइम तुम्हें रहेगा अरे यार इससे अच्छा था कि एग्जाम दे, फिर बाहर से आते एक कंडीशन कैसे कंडीशन जैसा कि क्या हुआ दीपिका, हाँ ये पहला नंबर कैसे पकड़ाएगा, ये मेरा अरे है, ये पहला है लास्ट है, ये जीरो है, ये क्या है जीरो और ए ऑफ व्हाट ऐड करो, ओपन कंडीशन सही है आगे साइड -1. So those who are online, write a program to add first and last element of an array. तेजवान ने भेज दिया, ठीक है। ये तो बस किसी array के ये तो जनरल प्रोग्राम नहीं हुआ ना, मैंने साइड स्केल कर दिया तो
दोनों का ऐड करना है। पहले एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट, ये वाला फंक्शन और इसको सामने लिखा इन्फिनिटी देख सकते हो। मैं भी बात कर दूंगा, चल देख के नहीं लिखना, अब लिख। देखो नहीं, वो ये छोड़ो, पहले पुराना लिखो। सर हाँ, जब तक